Welcome to Microbio Hub with Nidhi. Please like, share, and subscribe this channel. In today's lecture, we will study about different theories of microbiology history. First is spontaneous generation theory. Many scientists believe in spontaneous generation theory. Spontaneous generation theory वो theory थी जिसमें साइंटिस्ट का मानना था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराइज होते हैं वो नॉन लिविंग मैटर या ऑर्गेनिज्म से अराइज हुए हैं। इसके लिए एरिस्टोटल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइपोथेसिस दी थी। उनका मानना था कि कुछ ऐसे वाइटल फोर्स प्रेजेंट होते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर में जो क्रिएट कर सकते हैं, जिनमें इतनी शक्ति होती है कि वो क्रिएट कर देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से। सिंपली वे में हम कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी बताती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अराइज हुए हैं नॉन लिविंग मैटर से। उसके बाद एक डॉक्टर जैन बैप्टिस्टा वॉन हेलमोट नाम के एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने रेसिपी दी थी माइस के लिए। उनका मानना था कि अगर हम किसी डर्टी शर्ट को वीट कि उसमें थान टाइप में जो वीट होता है वहाँ पे रख देंगे वीट के कमरे में 21 दिन के लिए, तो वहाँ पे माइस अपने आप राइज हो जाएगा। इसीलिए ये एक इलॉजिकल बात थी, इसीलिए जो ये पूरी थ्योरी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वो डिसअप्रूव हो गई थी एक इटालियन साइंटिस्ट के द्वारा, जो कि एक फ्रांसेस्को रेडी नाम के थे साइंटिस्ट थे। वाइटल फोर्सेस हमने वर्ड यूज़ किया था, इसका मतलब है जैसे कि ऑक्सीजन, लिविंग एयर प्रेजेंट होना एनवायरनमेंट में, कंडीशन में। अगर तुम फ्रांसिस्को रेड्डी होते तो तुम कौन से एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते, किस तरीके से किसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप को डिज़ाइन करते कि तुम डिसअप्रूव कर देते स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को। फिर एक फ्रांसिस्को रेड्डी का क्वेश्चन था कि जो एक मैगोट्स हैं आखिर अराइज कहाँ से हुए हैं। तो उसके लिए उसने एक हाइपोथेसिस की। उसने 3 जार्स लिए और उसने एक जार को ओपन छोड़ दिया, दूसरे जार को कवर कर दिया नेट से और तीसरे को सील कर दिया। तो उसने हाइपोथेसाइज थी कि रेड्डी ने सस्पेक्ट किया जो फ्लाइज हैं वो लैंड करती हैं मीट पे और वहाँ पे एग्स ले कर देती है, जिसकी वजह से अपने आप मैगोट्स राइज हो जाते हैं वहाँ पे। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए 3 सेपरेट जार्स लिए मीट के, जिनमें उन्होंने मीट रख दिया और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई की तीनों जार्स पे। तो जो फर्स्ट जार था उनको उसने ओपन छोड़ दिया, दूसरे वाले को कवर कर दिया नेट से, तीसरे वाले को सील कर दिया प्रॉपरली, एयर भी पास नहीं हो सकती थी उससे। फिर जो फर्स्ट जार था वहाँ पर मैगोट्स डेवलप हो गए और उसका रीज़न क्या लगाया उसने कि जो फ्लाइज थी वो बार बार मीट पर आ रही थी, उस पर बैठ रही थी, तो उन्होंने वहाँ पे एग ले कर दिया, जिसकी वजह से ओपन जार में मैगोट्स राइज हो गए। फिर सेकंड जार में को उसने कवर किया था नेट से, लेकिन वहाँ पर भी मैगोट्स अपीयर्ड हो गए। तो उसने क्या अनुमान लगाया कि जो फ्लाइज है वो बार बार नेट पर आकर बैठ रही है, लेकिन नेट में स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो मैगोट्स हैं अराइज हो गए मीट पर, वहाँ पर नेटिंग पे, मीट के अराउंड नेटिंग पे। फिर थर्ड जार को उसने प्रॉपरली सील्ड किया हुआ था, कहीं से भी एयर पास नहीं हो सकती थी, तो जिसकी वजह से वहाँ पे मैगोट्स डेवलप नहीं हुए, एयर की एब्सेंस थी, नो ऑक्सीजन अवेलेबल। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला रेड्डी को कि जो मैगोट्स हैं वो डिकेइंग मीट से अराइज नहीं होते जब वो कवर्ड होता है, तो जिसकी वजह से स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया उसने। फिर क्वेश्चन होता है कि अगर मीट से अराइज नहीं हो रहे तो ये टाइनी लिविंग थिंग्स हैं आखिर अराइज कहाँ से हो रही है डिकेइंग ब्रोथ में।
फिर जोहन निदम नाम के एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को वापस से रिवाइव कर दिया 1745 में। उन्होंने एक फ्लास्क में ब्रोथ लिया जिसको उन्होंने कंटिन्यूसली हीट किया, चिकन ब्रोथ लिया था, हीट किया, फिर उसको सील्ड कर दिया। तो एज्यूम जब भी हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते तो हम एज्यूम करते हैं कि सारी जो लिविंग थिंग्स है वो डाई हो जाएंगी, बट स्टिल आफ्टर सम टाइम जब ऑब्जर्व किया गया जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो फिर भी अपीयर्ड हो गए वहाँ पर। तो जोहन निदम थे जो सपोर्टर थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के, उन्होंने प्रपोज किया कि जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अरोज हो रहे हैं स्पॉन्टेनियसली मटन ग्रेवी पे। इन्होंने कवर कर दिया था फ्लास्क को कोक से, जैसे कि ड्रेडई साइंटिस्ट ने किया था, तब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपीयर हो गए ब्रोथ पे। तो यहाँ पर भी रीज़न नहीं पता चला कि जो ये टाइनी लिविंग थिंग्स हैं वो आखिर आई कहाँ से। तो फिर लेज़रोस पेलेंजी नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी वापस से एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में या कंटेनर में और एयर। उन्होंने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसे वो जानते थे कि उसमें ब्रीड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, और उसको बॉइल्ड कर दिया 1 घंटे के लिए। बॉईल करते रहे रेगुलरली। फिर फ्लास्क को उन्होंने सील कर दिया प्रॉपरली, जिससे कि जो कंटेमिनेटेड एयर है उसमें फ्लास्क में अंदर ना जा सके। फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद उसको जब नोटिस किया, फाउंड नो ऑर्गेनिजम्स वर प्रेजेंट इन द सील्ड फ्लास्क। कोई भी ऑर्गेनिज्म सील्ड फ्लास्क में नहीं पाया गया। फिर उसके बाद बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट आया, जो कि 1858 में एक जर्मन साइंटिस्ट आए थे रुडोल्फ विर्चो नाम के। उन्होंने चैलेंज किया स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को अपने बायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट से। बायोजेनेसिस का मतलब होता है, बायो मीन्स लिविंग, जेनेसिस मतलब उनकी सिंथेसिस कैसे हुई, कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराइज हुए प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। विर्चो ने प्रेजेंट किया उसका आइडिया साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने, लेकिन वो अपने आइडिया को बैकअप नहीं कर पाए किसी एक प्रॉपरली कन्विंसिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू। फिर उसके बाद सेटलमेंट होती है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी की। 1861 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट आए जिनका नाम लुइस पास्चर था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट किया जिसमें उन्हें बताया कि ये जो आखिरकार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आए कहाँ से। लुइस पास्चर जो साइंटिस्ट थे वो फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हैं। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एयर में एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो कंटेमिनेट कर देते हैं स्टेराइल सॉल्यूशन को जब एयर पास होती है कॉटन फिल्टर्स के थ्रू। अब जो फिल्टर लगा हुआ है वो ट्रैप कर लेते हैं टाइनी पार्टिकल्स को जो फ्लोट कर रहे हैं एयर में। लुइस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने एक स्वेन नेक फ्लास्क ली थी। उसमें उन्होंने अपना सॉल्यूशन ब्रोथ लिक्विड कह सकते हैं लिया था और उसको फिर कंटिन्यूसली हीट किया था। फिर उसकी जो कैंडल से या उसकी जो स्वेन नेक टाइप फ्लास्क थी उसको हीट किया था, और फिर हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर उसको हम ब्रोक नहीं करते हैं तो वहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स है वो ट्रैप हो जाते हैं सारे उसमें नेक फ्लास्क में। लेकिन अगर हम उसको ब्रोक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ब्रोथ में प्रेजेंट हो जाते हैं। और वैसा क्यों होता है? क्योंकि जब स्वेन नेक टूट जाती है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो डस्ट पार्टिकल्स जो एयर का इन कंटेमिनेटेड एयर
एंटर कर जाती है ब्रोथ में, जिसकी वजह से वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो जाते हैं। तो लुईस पास्चर साइंटिस्ट ने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और बैक्टीरिया को ब्लेम किया था कि डेयरी और वाइन प्रोडक्ट्स जो शोर होते हैं वो इसके कारण होते हैं। थैंक यू।